नमस्कार जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। थोड़ी देर में मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। वित्त मंत्री सीतारमण ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। इकोनॉमी को मिलेगा बूस्टर डोज। टैक्स पेयर्स, महिलाओं, किसानों और युवाओं को बड़ी उम्मीदें। सचिवालय में सीएम कॉन्क्लेव को लेकर समीक्षा बैठक आज। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की मीटिंग को लेकर भी होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे शामिल। उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने की राज्यपाल से मुलाकात। गुरमीत सिंह ने दी प्रतियोगिता जीतने की बधाई। बोले दिव्यांगजन को मिली प्रेरणा, सभी प्रदेशवासियों को गर्व। लोहाघाट में सैन्य सम्मान के साथ शहीद दयाल राम का अंतिम संस्कार। विदाई देने के लिए श्मशान घाट पर उमड़ी भीड़। भुज में पेट्रोलिंग के दौरान हुआ था निधन। और राज्य में आफत की बारिश, उफान पर नदी नाले। नैनीताल समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चंपावत और पिथौरागढ़ में स्कूल बंद। खबरें विस्तार से। नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख रहा है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री ने सबसे पहले मंत्रालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां राष्ट्रपति ने उन्हें दही चीनी खिलाई। इसके बाद वो संसद भवन पहुंची। वित्त मंत्री केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क देहरादून में राज्य आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का भी जायजा लिया और अधिकारियों को हर समय अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि वो निरंतर जिलाधिकारियों से समन्वय बनाकर रखें, नदियों के जलस्तर पर नियमित निगरानी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र से जिलाधिकारी नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून से फोन के माध्यम से वार्ता कर बारिश की स्थिति, सड़कों की स्थिति, विद्युत और पेयजल की उपलब्धता और जलभराव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए उत्तराखंड में देर रात से कई जगहों पर जमकर बारिश हो रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जिला अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से हालात का जायजा लिया। हम बताना चाहते हैं कि अल्मोड़ा में, उधम सिंह नगर में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, चंपावत, देहरादून, बागेश्वर और हरिद्वार, इन जनपदों में कल से बरसात हुई है। औसत से ज्यादा बरसात हुई है। लगभग औसतन अगर देखें पूरे राज्य का तो लगभग 35% ज्यादा बरसात हुई है। इस कारण कहीं कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। देहरादून के कुछ निचले इलाकों में, जो आईएसबीटी के पास में और कुछ और इलाकों में हुई है। टनकपुर के पास में कहीं भरा हुआ है। तो कुछ नदियों का जलस्तर भी थोड़ा सा ऊपर उठा था, लेकिन अभी नदियों का जलस्तर सामान्य हो रहा है हमारा, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। और जहां भी जलभराव हो रहा है, पानी का वेग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अभी कोई खतरे की बात नहीं है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है सब जगह। उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। राज्यपाल ने टीम को दिल्ली में हुए इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग 5 प्रतियोगिता जीतने पर बधाई दी और खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
आपको बता दें, जून में हुई प्रतियोगिता के फाइनल में टीम महाराष्ट्र को हराकर चैंपियन बनी है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस पर हम सभी प्रदेशवासियों को गर्व है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट टीम की सफलता से राज्य का ही मान नहीं बढ़ा, बल्कि इससे अन्य दिव्यांग जन को प्रेरणा मिलेगी। उन्नीस जुलाई को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भुज में पेट्रोलिंग के दौरान अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन की चपेट में आने से लोहाघाट के मल्ला पाटन निवासी बीएसएफ के हवलदार दयाल राम शहीद हो गए थे। बीएसएफ के जवान के पार्थिव शरीर को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके आवास पर लाया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग, पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ जवान और तहसीलदार सहित कई अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि भगवान शहीद के परिजन को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दयाल राम जो 59 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात थे भुज में, उनकी पेट्रोलिंग के दौरान जो है कष्ट और देश की सेवा करते इसमें उन्होंने अपना जीवन जो है देश के नाम पे अर्पण किया है। आज उनकी जो है पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचा है उनके पैतृक गाँव, और अभी जो है पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हम कर रहे हैं और उनको भी नमन और याद करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देश के लिए अपनी जानों की आहुति देके किया है। परिजनों को मैं कहना चाहता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल एक बहुत बड़ी फैमिली है। पूरा देश सीमा सुरक्षा बल, हमारे डीजी साहब की तरफ से पूरे निर्देश हैं कि हम सब एक फैमिली हैं, उनको पूरा ख्याल रखा जाए। हमने आज दयाल राम जी के घर पर ले जाके उनको पूरे प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और शमशान घाट में प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन श्री पुष्कर धामी जी की ओर से भी हमने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की और समस्त विभाग और समस्त पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी और एसएसपी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित। इसमें बीएसएफ के जवानों द्वारा सलामी और उनको फायर देके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। खटीमा क्षेत्र में तहसीलदार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर किराना स्टोर पर छापा मारा। इस दौरान ज्यादा मात्रा में एक्सपायरी डेट का सामान मिलने पर तहसीलदार ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया। तहसीलदार ने हिदायत दी कि कोई भी दुकानदार एक्सपायरी डेट का सामान ना बेचे, नहीं तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज खटीमा में बहुत सारा एक्सपायरी सामान मिलने की शिकायतें आ रही थी। उसी क्रम में मेला घाट की दुकानों में और मेन चौराहे की दुकानों में छापेमारी की गई हमारे द्वारा। साथ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आचार्य भी थी और इसमें कई दुकानों को चालान किया गया है, नोटिस दिए गए हैं। इसमें मुख्य जो हमारा मार्केट है उसकी आशीष अग्रवाल और विकास अग्रवाल की दुकानें जो अपना घर वाली हैं, उनमें भी कार्रवाई की गई है। बड़ा पैमाने पे खाद्य तेल और अन्य खाने का सामान पाया गया है। आगे भी हमारी छापेमारी जारी रहेगी और सभी को चेतावनी दी जाती है जो भी इस तरह के खाद्य संबंधी सामान बेच रहे हैं, चाहे वो मिष्ठान भंडार वाले हों या चाट वाले हों। चमोली जिले के दसौली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गुनियाला गांव तक जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर कई दिनों से बाधा है। इसके चलते ग्रामीणों को हर दिन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं एक और विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि सड़क तो छोड़ें, उनके गांव तक जाने वाला पैदल आवाजाही वाला रास्ता भी कई जगह से बाधित है। इसके चलते उन्हें स्कूल आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की सड़क संबंधी समस्या को प्रशासन को भी बताया, लेकिन कुछ भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। हमारा जो स्कूल यहाँ से घर से स्कूल जाने का रास्ता है वो पूरा टूट चुका है, जहाँ पर साथ में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से पत्थर गिरते हैं, हम बहुत रिस्क लेके स्कूल जाते हैं और हम यहाँ से पैदल स्कूल जाने का 4 किलोमीटर, घर से पीपलकोट स्कूल जाने का 4 किलोमीटर पैदल रास्ता है और हम दुनियाला से पीपलकोटी 4 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है और जिस कारण से हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं। मेरी माँ यहाँ पूरे जहाँ पर टूटा है वहाँ तक पूरा मुझे छोड़ने आती है और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो मुझे आधे रास्ते तक लेने आती है। वो घर में बहुत परेशान है और हम भी बहुत परेशान हैं क्योंकि रास्ता टूटा है, स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है।
पिथौरागढ़ जिले में मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश से नदी नाले गाड़ गधेरे उफान पर हैं। जगह जगह डरा देने वाला भूस्खलन वीडियो के तौर पर सामने आ रहा है। और इन हालात के बीच डीएम रीना जोशी ने धारचूला मुनस्यारी विकासखंड क्षेत्र में विद्यालयों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया है। भूस्खलन से बंद सड़कों को संबंधित विभाग भी जेसीबी मशीनों से खोलने में जुटा हुआ है। भारी बारिश के दौरान पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पर्वतीय क्षेत्र में यातायात नहीं करने की अपील की है। डोईवाला में शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डीसी नैनवाल ने प्रेस वार्ता की और महाविद्यालय की उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार छात्र छात्राओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्थितियाँ थी उसमें कक्षाओं की बहुत ज़्यादा कमी थी। उसके लिए प्रपोजल भेजे गए और कक्षों के निर्माण के लिए हमें एक भवन मिला, जिसका कॉमर्स के नाम से हमें कॉमर्स का शिक्षण कक्ष मिले, उसका भवन मिल गया है। उसके पहली मंजिल पे हमें फिर भौतिक विज्ञान भवन के शिक्षण कक्ष मिले, प्रयोगशालाएँ मिल गई हैं। उसके साथ ही प्रयोगशाला के साथ हमें बालिका छात्रावास का भी हमें स्वीकृति प्राप्त होकर के वो निर्माण हो चुका है और उसको लोकार्पण भी आप लोगों के सामने हुआ है। तो ये भवन हमें मिले हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी खेल का मैदान मिलने वाला है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से हमें मिलने वाली है। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप देखते रहिए जन टीवी। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर लोहाघाट से है। यहाँ के मल्ला ढेकतोक में पिछले 6 महीने से पानी नहीं आने के कारण गांव की आक्रोशित महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर पेयजल उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। महिलाओं ने कहा कि पिछले 6 महीने से उनके गाँव में पानी नहीं आ रहा है और इसके कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल नहीं आ रहा है। 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। कितना परेशान हो रखा है। 6-6 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। बेरोजगार हैं, कितनों के काम चल रहे हैं। हम पानी 2 दिन आ रहा है, फिर कह रहे हैं पानी आएगा, परसों को आने वाला है। उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, फिर थोड़ा पानी दे रहे हैं, फिर बंद कर दे रहे हैं। 6 महीने से तो नहीं कहा, सब नहीं उठाते हैं, फोन कर देते। आज आ जाएगा, ठेकेदार से कह रखा है, काम चल रहा है, पाइपलाइन जुड़ गई है, कल को आने ही वाला है। रोज रोज ठाकते हैं हमको। मल्ला ढेक की जो महिलाएं आज पानी न आने के कारण परेशान थी, तो उनके द्वारा तहसील में विभागीय अधिकारियों के साथ में वार्ता की गई और विभागीय अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो ग्राम सभा में इसकी बैठक करेंगे। कुछ रामनगर में विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक का कार्यभार डॉक्टर साकेत बड़ोला ने संभाला है। उन्होंने यह कार्यभार डॉक्टर धीरज पांडे से ग्रहण किया। पूर्व में कॉर्बेट पार्क के निदेशक रहे डॉक्टर धीरज पांडे को सरकार द्वारा कुमाऊं की जिम्मेदारी देने के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक का कार्यभार राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला को सौंपा गया। आपको बता दें, कॉर्बेट पार्क के नए निदेशक डॉक्टर बड़ोला वर्ष 2012 से 16 तक कॉर्बेट पार्क के उप निदेशक भी रह चुके हैं। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हमेशा ही एक चुनौतीपूर्ण जो जगह रही है। इसमें हमारी प्राथमिकता जो इस बार है वो इसमें ये रहेगा कि एक तो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं जो बढ़ी हैं उनको कैसे कमी लाई जाए, उनमें कैसे उसमें जो आसपास के ग्रामीण हैं उनके साथ एक समन्वय स्थापित कर कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए या उसको नियंत्रण किया जाए। दूसरा, वन्यजीव संरक्षण में कॉर्बेट एक नामी जगह रहा है और पूरे देश में ही नहीं विश्व में इसका नाम बहुत अच्छा रहा है। हम उसी नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वन्यजीव संरक्षण में एक बिल्कुल सर्वोच्च लेवल का जो काम होंगे उनकी यहाँ पर प्रयास रहेंगे। साथ में जो हमारा स्टाफ है, बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, उनके सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उनको और अच्छी सुविधा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उन सब को हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहेगा। सोमवार को कॉर्बेट नेशनल पार्क के नए डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बड़ोला ने कार्यभार ग्रहण करते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि कॉर्बेट पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो वहीं वन कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि वन कर्मियों की सुरक्षा और उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने बताया मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर भी जो है इंतजाम किए जाएंगे और उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव की घटनाओं में कमी आए, इसको लेकर भी ग्रामीणों के साथ बातचीत की जाएगी। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि रामनगर में पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर जो स्टे होल्डर हैं उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी कर्मचारियों से भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और वनों की सुरक्षा को लेकर कर्मचारी पूरी तरह मुस्तैद रहे। तो मानसून गश्त को लेकर उन्होंने कहा कि पैदल गश्त के साथ ही हाथियों से भी गश्त की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कॉर्बेट के नाम पर ठगी करने वाले ठगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट का नाम दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। रुड़की में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, बारिश का पानी घरों में घुस आया है। सड़कों पर पानी भर आने से देहरादून रुड़की हाईवे भी बाधित हो गया है। भारी बारिश से सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। बारिश ने शहर के जनप्रतिनिधियों की पोल खोल कर रख दी है। रामनगर में कृषि उत्पादन मंडी समिति के मुख्य गेट के बाहर वर्षों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अब मंडी समिति और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मंडी समिति के बाहर वर्षों से बसे लोग सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे थे और इन अतिक्रमण के कामों को हटाने के लिए पूर्व में भी नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज तक ये अतिक्रमण पहले की तरह ही है। अब इस अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की तरफ से फिर से अतिक्रमण कामों के बाहर नोटिस चस्पा करने के साथ ही मुनादी कराने के माध्यम से सभी से अतिक्रमण हटाने की अपील की जा रही है। मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी का कहना है कि प्रशासन अतिक्रमण के कामों को बरसात के बाद हटाने की कार्रवाई करे।
ये प्रकरण नया नहीं है, बहुत पुराना प्रकरण है। मैं जब ब्लॉक प्रमुख था तब भी इन लोगों को नोटिस मिले थे, लेकिन वार्ता करके इन लोगों को समय मिल गया था और आज पुनः फिर से जो है सरकार के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप अतिशीघ्र जो है इस जगह को खाली कर दें। और उसकी प्रक्रिया भी कल मुनादी के से शुरू करके नोटिस देकर शुरू भी कर दी थी। हमारी मांग है कि प्रशासन इनको जब तक बरसात है तब तक इनको यहाँ से ना हटाया जाए और बरसात के तुरंत बाद ये लोग भी तैयार हैं हटने के लिए। इन्होंने कह दिया कि हमें बरसात तक का समय दे दिया जाए और हमें किराए में रहने के लिए हमारी व्यवस्था कहीं पे ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे हमें छत मिल सके, उसकी व्यवस्था दी जाए। उसके लिए समय की हमने मांग की है और कल हम 11 बजे SDM साहब से सारे लोग मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें महीना 2 महीने का समय इन लोगों को अपनी व्यवस्था करने के लिए दिया जाए। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकरौड़ा में डॉक्टरों की ड्यूटी पर न आने से ग्रामीणों में विरोध देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं। इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन चिकित्सक अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने शिकायत करना बंद कर दिया। आरोप है कि डॉक्टरों की ड्यूटी से गायब होने के बाद अस्पताल में सफाई व कर्मचारी ही दवाई दे रहा है। हरिद्वार CMO ने जवाब देते हुए कहा कि जन TV के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जनरली बहुत कम है, मुझे जानकारी है इसकी। सिकरौड़ा में हमने हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर राहुल, लेकिन चूंकि भगवानपुर CSC पे लोड बहुत है और CSC से एक डॉक्टर अभी कोर्स करने के लिए चले गए। पहले ही वहाँ से 2 डॉक्टर PG करने चले गए थे, तो डॉक्टर्स की जरूर कमी है। वो हमने इसी वजह से डॉक्टर राहुल को भी थोड़ा सा भगवानपुर के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा हमने पूछा सिरचंदी के लिए, सिरचंदी में भी हमारी डॉक्टरों की कमी से कभी कोई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है, वहाँ एक फार्मासिस्ट की पोस्ट है। लेकिन पहली बात तो बहुत कम आवे, कभी 11 बजे आ जा तो 12 बजे भाग जा। हम इमरजेंसी में अगर दवाई लेना आ गए, यहाँ डॉक्टर ही नहीं मिलता। लालकुआ क्षेत्र की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत करवाते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी जो बन रही है उसमें अधोमानक सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए इस पर तत्काल जांच बिठाई जाए। वहीं तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने कहा कि उन्हें ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिस पर संबंधित विभागों से वार्ता कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 1 और 2 में यहाँ ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जा रहा है, परंतु उसमें सरिया बिल्कुल अधोमानक की सरिया लगाई जा रही है और बहुत इतने 10,000 लीटर की पानी की टंकियाँ हैं जो कभी भी गिर जाएगी। वो कितने लोगों को जान मांगा नुकसान होगा पता नहीं है। हमारी मांग यही है जो उसमें सरिया लगने का उसमें लग रही है उसकी गुणवत्ता की जाँच कराया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने बज्र कंपनी जो ITB वाली जो रोड है डिपो नंबर 2 के सामने बहुत बड़े गड्ढे हैं। 10 साल से पहले वो सड़क बनी थी, तब से कुछ बनी नहीं है। तो उसमें मतलब आम जनता दिन रात चलते रहते हैं, स्कूली बच्चे जाते हैं, दूध देने वाली महिला जाते हैं, सब गिरते हैं। कितने लोग तो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और कितने लोग रो रो के मेरे पास आए हैं। शासन प्रशासन को हमने हाथ जोड़ के एप्लीकेशन भी दे रखा, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं अगर उसको मतलब बनाना भी नहीं है तो उसकी मतलब मरम्मत कर दीजिएगा, गड्ढे भर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर में बैठे हैं, दूध लेने वाली महिला भी नहीं जा रही है। देखिए, आज लालकुआं वासियों ने 2 ज्ञापन दे रखे हैं यहाँ पे, जिसमें पहला ज्ञापन उनका ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पे ओवरहेड टैंक बन रहे हैं क्षेत्र में, उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके लिए संबंधित विभाग को इसमें आवश्यक कार्य करने के लिए और एक इसमें कमेटी बैठाई जाएगी जो इसमें गुणवत्ता की जाँच करेंगे। साथ ही जो हमारी रोड की बात है, जो लालकुआं से ITBP से कनेक्ट होते हुए बंगाली कॉलोनी को जाती है, उसमें संबंधित विभाग से इस संबंध में वार्तालाप की जाएगी कि जल्द से जल्द उसमें कुछ कार्य हो सके। टनकपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 मच्छी गली के निवासी भारी संख्या में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार को अपनी आप बीती बताई और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पूरी इसलिए क्या कहते हमारे मोहल्ले में तो किसी को चेक तो छोड़ो, राशन लोगों के ऐसे घर थे जिसके घर में चूल्हा नहीं जला है।
हाँ, एक दूसरे सब झोपड़ी घर है। पानी नहर से आया, पानी भर रहा है, सब सुविधा क्या सब एक ही बात में छोटी सुविधा तो सभी के लिए होना चाहिए ना। भले ही पैसे नहीं मिलते, आने वक्त में राशन तो मिलना चाहिए था ना। बस्ती हमारी कोई ज्यादा बड़ी तो है नहीं, हाँ 10-12 घर की बस्ती है, कम से कम पैसे नहीं दिए मौके पे। कम से कम ये तो पूछना चाहिए था, किसी घर में चूल्हा जला जांच करके दे देते। और जिनके घर में 4-4, 5-5 लोग हैं कमाने वाले, उनके घर में देखो जाके चेक भी मिले, 4-4, 5-5 लोगों को चेक मिले, मगर हमारी बस्ती में किसी को चेक नहीं मिला। मैं मच्छी गली वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ और यहाँ कुछ दिन पहले आपदा आई थी। यहाँ घरों में पानी भी भरा और मतलब कुछ लोगों को 5,000 का चेक भी मिला और मतलब राशन भी मिला, लेकिन यहाँ मच्छी गली वालों को कुछ नहीं मिला। सर मैं यही चाहता हूँ कि मतलब आप मतलब देख के खोज करके और इन लोगों को राहत दीजिए। मैं यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में आया हुआ हूँ और मतलब यहाँ मतलब इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि मतलब आपकी समस्या सॉल्व होगी। सर वार्ड नंबर 4 के 2 डेलीगेशन आज आए थे, जिनका ये अनुरोध था कि हम लोग कुछ लोग छूट गए हैं, तो हमने प्रशासन से कोऑर्डिनेट किया है। हमने एसडीएम टनकपुर को विषय बताया है और जल्दी ही आज शाम को या कल सवेरे एक फिर पुनः दोबारा एक प्रशासन की टीम जो वहाँ पर जाके जो लोग छूट गए हैं। लोहा घाट के मल्ला ढेकटोक में पिछले 6 महीने से पानी की किल्लत है और इसके चलते गांव की आक्रोशित महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। महिलाओं ने एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर पेयजल उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। महिलाओं ने कहा कि पिछले 6 महीने से उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है और इस कारण वो काफी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। बिल्कुल नहीं आ रहा है, 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। कितना परेशान हो रखे हैं, 6-6 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं, बेरोजगार हैं, कितनों के काम चल रहे हैं। हम पानी 2 दिन आ रहा है, फिर कह रहे हैं पानी आएगा, परसों को आने वाला है, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, फिर थोड़ा पानी दे रहे हैं, फिर बंद कर दे रहे हैं। 6 महीने से तो नहीं कहा, फोन नहीं उठाते हैं, फोन कर देते, आज आ जाएगा, ठेकेदार से कह रखा है, काम चल रहा है, पाइपलाइन जुड़ गई है, कल को आने ही वाला है, रोज ठगते हैं हमको। मल्ला ढेक की जो महिलाएं आज पानी न आने के कारण परेशान थी, तो उनके द्वारा तहसील में विभागीय अधिकारियों के साथ में वार्ता की गई और विभागीय अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो ग्राम सभा में इसकी बैठक करेंगे। कुछ पुरानी पेयजल योजना की लाइन है, उसको बदलने की बात है, उसके लिए उनके पास फंड उपलब्ध है और शीघ्र ही ग्राम सभा में इसकी बैठक करके इसका समाधान कर दिया जाएगा। अधिकारियों से कहा गया है क्योंकि जल हमारी प्रारंभिक आवश्यकता है, तो इसको जो है प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान करके अवगत कराएंगे। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।